सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। मजीद वक्त ज़ाया करना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक बयान। कहा, अभी आवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। जलसे 2028 में करेंगे। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय आवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गाली गोली, इंतशार और फसाद से ना मईशत बेहतर होगी और ना मुआशरत। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके आवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। सियासी इंतशार का मतलब आवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। बरामदात में इजाफा, रुपए का मुस्तहकम होना, तरसीलात में इजाफा और शराय सूद का कम होना, ये सब मुआशी तरक्की के वाज़ेह सबूत हैं। मुआशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। इसराइल लबनान कशीदगी में इराकी गिरोह भी शामिल। लड़ाई का दायरा फैल गया। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर हीफा पर 85 रॉकेट हमले। अरब मीडिया के मुताबिक कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि लबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले डेविड एयरबेस इसराइली टेक कंपनी रफाइल को निशाना बनाया गया। हीफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बनी। 24 घंटों में लबनान पर इसराइल का 400 हमले करने का दावा। पेजर धमाकों की तहकीकात जारी। भारतीय नजाद नॉर्वेजियन शहरी के केरला में घर की सख्त निगरानी। वेंसिस कंपनी के बानी हैं जिसने हिजबुल्लाह को पेजर्स की फरोख्त में सहूलत दी थी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बानी PTI के बारे में इसराइली अखबार का मजमून सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, इसराइली अखबार में शाया मजमून ने बानी PTI के दोगलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाला मजमून आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अखबार में शाया होने वाले मजमून में बानी PTI को ऐसा हम ख्याल लीडर करार दिया गया है जो इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। बानी PTI एक ऐसे अमलियत पसंद लीडर हैं जिनसे इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की देरीना पॉलिसी में तब्दीली का तवक्को किया जा सकता है। मजमून में मजीद कहा गया है कि अगर नवंबर के अमरीकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं तो ट्रंप की पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले इब्राहिम एकॉर्ड में मजीद वुसअत आ सकती है। यरूशलेम पोस्ट में ये मजमून लिखने वाले हैरी रिचर बरतानवी पार्लियामेंट के इसराइल नवाज रुकन के मुशीर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। सेहूनी लॉबी बानी PTI को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इसराइली अखबार में शाया मजमून पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI ने लोगों को इस्लामी टच देकर अपना तशख़्ख़ुस बनाया है। तशख़्ख़ुस के नतीजे में पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात बनाना है। बानी PTI ने मुहिम चलाई कि सादिक खान को मेयर लंदन के लिए वोट ना दिया जाए। सोशल मीडिया से जहर लोगों के जहन में उतारा जा रहा है। बानी PTI के जलसे, जुलूस और धरने CPAC को सबोताज करने की कोशिश है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि उन पर लाहौर के कामयाब जलसे का खौफ तारी है। मरियम औरंगजेब कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए शोशे छोड़ रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI ने हमेशा हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की बात की है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के बानी PTI से मुतालिक मजमून पर रद्द अमल। कहा, इसराइली लॉबी के साथ बानी PTI के ताल्लुकात नई बात नहीं। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा, बानी PTI इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल उनका हामी क्यों है। इसराइल को क्यों यकीन है कि बानी PTI ही इसराइल से मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बदल सकते हैं। बानी PTI रोज़ अडयाला जेल से पैगाम भेजते हैं। इन दावों की भी वजाहत करें। जैसे मौत का आलम है। कोई किसी जगह पर कोई रैली, कोई लोग इकट्ठे होकर जाते हुए आपको नज़र नहीं आए और यही हालत पूरे लाहौर में थी। इसके जब ये पता चला गंडापुर को तो उसने फिर फैसला किया कि मीनू की लोड़ पई है। पहले ही जो उसने ज़बान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा।
कल पीटीआई लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया और कल इनके सारे लीडर्स अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल जिसने भी कानून को तोड़ा है उससे सख्ती से निपटेंगे। पंजाब किसी की खाला जी का घर नहीं है, किसी कानून तोड़ने वाले को नहीं छोड़ेंगे। कल पीटीआई की क़यादत ने पंजाब हुकूमत की रिट को तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि आईनी तरमीम अवामी मफाद का मामला है, जिसे सियासत की भेड़ ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज़ दूर करने के लिए तैयार है, मगर बिला जवाज़ मुखालफत की परवाह नहीं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लाशनकोफ उठाकर तशद्दुद परवान चढ़ाए, वहाँ अमन की तवक्को नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची आमद। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। सियासी इक़्तिसादी अमन अमान से मुतल्लिक़ कमज़ोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं। आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायज़ा। टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट। 18,000 नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवार शरीक। मुख्तलिफ जगहों पर बेइंतजामी की इतलात। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर शुरू होने से पहले लीक हो गया। ज़राए का कहना है कि पर्चा रात 12 बजे लीक हुआ। डाओ इंतजामिया ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। कोयटा में टेस्ट के दौरान 20 से ज़ायद तलबा हिरासत में ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक तलबा से नकल में इस्तेमाल की गई डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई हैं। PMDC के सदर का कहना है कि नकल करने वाले उम्मीदवारों को सजा दी जाएगी। इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी के लिए जदीद सर्विलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। दफ्तर बना लिए, गाड़ियां खरीद लीं, भर्तियां कर लीं, जिस काम के लिए कर्ज लिया था वही ना किया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से एशियाई तरक्याती बैंक से कर्ज लेकर शुरू करदा प्रोग्राम में बेज़ाब्तगी सामने आ गई। $7.5 करोड़ कर्ज प्रोग्राम पर महकमा तालीम सिंध के दावों और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद मौजूद। महकमा तालीम कहता है 400 स्कूलों को लैब का सामान दे दिया गया है। ADB कहता है सिर्फ 100 स्कूलों को सामान मिला है। सिंध हुकूमत कहती है तमाम बोर्ड्स को OMR मशीनें दे दी गई हैं। ADB कहता है अभी तक मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट ही मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर बराए यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल तक इम्तिहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। स्वात में मालम जबा रोड पर पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम हमला। धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। FBI की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा, नोटिस में कहा गया है कि गोशवारे जमा न कराने वालों की सिम्स, बिजली, गैस कनेक्शंस बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजिर 2 स्कीम पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कार्रवाई हुकूमत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, जबकि कवानीन की पासदारी करने वालों पर FBR कार्रवाई करने जा रही है। फाइलर्स के 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न कराने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, उन पर जुर्माने आयद न करे।
चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी तो बैंकों के कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मजबूरी बता दी। स्टेट बैंक के नाम खत में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कर्ज की अदायगी के लिए मजीद 3 माह की मोहलत मांग ली। अपने खत में स्टेट बैंक से कहा कि कमर्शियल और इस्लामी बैंकों के कर्जों की अदायगियों की तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई जाए। इंडस्ट्री को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त पर बकाया जात की अदायगी मुमकिन हो पाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाक ईरान गहरे और पायदार ताल्लुकात, मुश्तरका विरसे, बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। ईरानी काउंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का दर्स दिया है। हम मिलजुल कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। आज के दिन हमें पाक ईरान ताल्लुकात परवान चढ़ाने के आज़म की तजदीद करनी चाहिए। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज कॉन्गो का मरीज इंतकाल कर गया। मरीज को गुज़िश्ता रोज़ तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। बलोचिस्तान में रवां साल कॉन्गो से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। इस सीजन शहर में डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का दौरा किया। कहा बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी आएगी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी का सामना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आलूदगी को रोकने में मदद मिलेगी। अमरीका फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो रहा है। ये नेतन्याहू की फ्रस्ट्रेशन है, इसके खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि इसराइल में जंग लड़ने की सलाहियत होती तो वो मैदान जंग में सामना करता। हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए खामोश है। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामल्ला में कतर के टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। अल जजीरा टीवी के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल कसाम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो मौसूल हुई थी। इसराइली फौजी ड्रोन की वीडियो में गाजा में खिलाफ वर्जियों के वीडियो शामिल हैं। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के साबिक सरबरा और साबिक जनरल भी एहतजाज में शरीक। इसराइली पुलिस ने साबिक आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया। ईरान में कोयले की कान में गैस धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 51 हो गई। सरकारी टीवी के मुताबिक धमाके के वक्त कान में 69 मजदूर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस, जाँ बहक अफराद के घर वालों से इजहार ताज़ियत। कहा दुख की इस घड़ी में ईरान की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लेने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। चेयरमैन ने इंक्लोजर्स, बॉक्सेस, खंदक और बेसमेंट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और हर काम को टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत दी। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। और लेजेंडरी पाकिस्तानी कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के इंतकाल के 17 बरस बाद उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड की गई आखिरी एल्बम चेन ऑफ लाइट रिलीज़ कर दी गई। सोशल मीडिया पर मद्दाहों के लिए दस्तयाब। 1990 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड की गई एल्बम में 4 कवालियाँ शामिल हैं। मौसीकार पीटर गैब्रियल ने गुमशुदा एल्बम की रियल वर्ल्ड स्टूडियोज़ के आर्काइव से दोबारा दरियाफ्त की कहानी बयान की है।